देख रहे हैं लाइव एचडी न्यूज़, ब्यूरो हैप्पी खान के साथ। पूरी तरह से समर्थकों को तैयार है और आने वाले निकाय चुनाव में 4 सीटें। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात। जिंदाबाद 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 एआईएमएम जिंदाबाद जिंदाबाद एआईएमएम जिंदाबाद जिंदाबाद भाई संघर्ष भाई साथ जाइए, फिर थोड़ा एक फोटो ऐसे घूम जाइए सर, ऐसे रुक जाइए प्लीज। भैया आगे सर प्लीज, भैया वहाँ हो जाएगा। एक अलग बात है, काम तो दिख रहा है ना। अलीमिया चौक से अब तक देख लीजिए रोड के हालात क्या है, या बरेली के अंदर क्या हालात है, आप देख लीजिए। अगर बीजेपी ने काम किया, पिछली सरकार ने भी काम नहीं किया है। मुझे अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस के अध्यक्षा यहाँ की जो है एमपी है, लेकिन उसके बाद भी रायबरेली इतना पिछड़ा हुआ है। मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है कोई डेवलपमेंट का काम हुआ हो। अगर आपका प्रत्याशी जीतता है रायबरेली से, तो प्राथमिकता क्या होगी? बिल्कुल, जो जिन लोगों ने 5 साल नहीं 50 साल 70 साल में नहीं किया, वो काम हम 5 सालों में करके दिखाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि हैदराबाद के अंदर हमारी पार्टी के 44 कारपोरेटर है, और वहाँ पर आप जा कर के देख लीजिए हैदराबाद को। हैदराबाद शहर मौजूदा वक्त में जो ये पानी की बोतल आपको 20 रुपये में 1 लीटर मिलती है, वहाँ 1 रुपये में 11 लीटर पानी मिलता है। मिनरल वाटर के प्लांट लगाए गए। स्कूल हमारी पार्टी की तरफ से 14,500 गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम दी जाती है। उसमें तमाम वर्ग के, तमाम समाज समुदाय के बच्चे उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर काम करना चाहिए, लेकिन सरकार चूँकि उस पर तो बात ही नहीं करती है। देश आजाद होने के बाद जब आरक्षण यकीनन हटना चाहिए, यकीनन हटना चाहिए। भाई ये कौन सी बात हो गई कि एक ही काम करने वाले, अगर 2 समाज से ताल्लुक है तो एक समाज को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, दूसरे समाज को नहीं दे रहे। रंगनाथ मिश्रा कमीशन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी है जो कांग्रेस के ज़माने में करवाई गई। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुसलमान पिछड़ा, इसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अपने 2012 के मैनिफेस्टो में कहा था कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे अगर पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी। मसला यहाँ ये आ रहा है कि यहाँ पर जितनी भी सरकारें, चाहे वो अपने आप को सेकुलर बनती हो, तथाकथित सेकुलर सरकार रही हो, चाहे मौजूदा बीजेपी सरकार रही हो, इन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है, डिस्पोजल गिलास की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। देने के नाम पर इन्होंने गरीबी दी है मुसलमानों के। उनके इलाकों में डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, हॉस्पिटल नहीं खोले गए, बल्कि शराब की दुकानें और पुलिस स्टेशन खोले गए। आखिर क्या कारण है कि एमआईएम पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है? देखिए, कोई साबित तो नहीं कर पाएगा बी टीम का आरोप, बल्कि हम बी टीम ए टीम है। हमारा वजूद बीजेपी से पहले का है, और अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो सबसे पहले तेलंगाना के अंदर बीजेपी की हुकूमत बनती। तेलंगाना जब आंध्रा था तब भी बीजेपी को वहाँ पर एमआईएम ने पनपने नहीं दिया, आज भी नहीं पनपने दिया, और कल भी बीजेपी को स्टैंड नहीं होने देगी वहाँ पर। रही बात बीजेपी की बी टीम लगाने कौन लोग हैं? मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव कौन है, कहाँ है वो, किस पार्टी में है? मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू कहाँ है, किस पार्टी में है? तो पहले वो अपने घर में देखें कि उनके घर के लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मुझे तो लग रहा है कि समाजवादी और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं।